और आपने मुझसे 6 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, उनका जवाब मैं देना आवश्यक समझता हूं। पहला प्रश्न क्या था? मानव के लिए परम धर्म क्या है? और यह समझना आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। आखिर परम धर्म क्या है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, परम धर्म का जहां तक विषय है मैं आपको स्पष्ट रूप से सुना देना चाहता हूं। मनुष्य के लिए परम धर्म एक ही है। क्या? समवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथो थजय। अरे अहे तू क्या प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। मानव के लिए परम धर्म सिर्फ एक है। क्या? परमात्मा के चरणों में प्रीति का होना। अगर ये दुनिया में है और परमात्मा के चरणों में यदि प्रीति है तो परम धर्म है। लेकिन सावधान, आप लोग जितने भी बैठे हैं, क्या परम धर्म मिल गया होगा आपको? ना, भ्रम में मत रहिए। केवल लौकिक धर्म में जी रहे हैं आप और हम। परम धर्म अभी तक मिला नहीं है। बोले क्यों? कारण ये है, सभी से मेरा एक प्रश्न है, जितने भी लोग यहां पर विद्यमान हैं अकारण कभी भगवान के पास में गए हैं? जिस दिन कोई मतलब ना हो आपको, और गए भी हैं तो बिना कुछ मांगे कभी आए हैं? ऐसा हुआ है कभी जीवन में? हाँ, इसी कारण तो परम धर्म नहीं मिला। जो भी गया भगवान से केवल मांगने में लगा है, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये चाहिए। कभी बिना मांगे तो कभी कोई आया नहीं। इसीलिए परम धर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है। एक चीज कहूं, भगवान से मांग के ना हम लोग ठगा रहे हैं। भगवान तो चाहते हैं कि तू मेरे पास में आ और मांग, तेरा मेरा हिसाब बराबर। आपने एक नारियल चढ़ाई, आपने कह दिया मुझे ये चाहिए, उन्होंने दे दिया, खेल खत्म, हिसाब बराबर। अब मान लो किसी दुकान में गए हैं, किसी दुकानदार के काउंटर में 20 की नोट रखी, कहें आधा किलो शक्कर दे दो, उन्होंने आधा किलो चीनी तौल के दे दी। क्या दुकानदार और आपका प्रेम है? कोई प्रेम नहीं भैया, ये तो सौदाबाजी है। आपने 20 का नोट दिया, आधा किलो चीनी दे दी आपने। ऐसी सौदाबाजी हम रोज कर रहे हैं भगवान से। ये प्रेम नहीं है भैया। प्रेम रहता है ना तो वहां पर मांगा नहीं जाता, हिसाब किताब वहां पर नहीं होता प्यारे। और जो मांग करके जीव मांग रहा है भगवान से, वो तो रोज ठगा रहा है। भगवान तो कहते हैं जो जीव मेरे पास आकर के मांगे मैं उसे दे ही देता हूं, और जो नहीं मांगता है उसके पीछे पीछे तो मुझे जीवन भर दौड़ना पड़ता है। इसके पीछे पीछे पता नहीं क्या आवश्यकता पड़ जाएगी। क्या है ना, हमारे पास एक मांगने की सीमा है, लेकिन मेरे प्रभु के पास तो देने की कोई सीमा नहीं है। जितना मांग रहे हैं शायद वो तो उससे ज्यादा देना चाहता हो। इसी कारण अभी तक परम धर्म नहीं मिला। दूसरी बात और समझिए, मान लो सीधी सी बात है भैया, अनुभव करिएगा, आपके दरवाजे पर रोज कोई 6 बजे सुबह आए, कहते हैं भैया 100 रुपया दे दो। एक दिन दे भी देंगे, दूसरा दिन आया फिर कहेगा भैया 100 रुपया दो ना, फिर दे दोगे। लेकिन तीसरा दिन क्या कहेंगे? दरवाजा को बंद करो, आ जाता है 6 बजे। रोज आएगा मांगने के लिए, दरवाजा बंद नहीं करोगे। ठीक उसी तरह से प्यारे, रोज हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान के घर में जा रहे हैं, और रोज जाकर के हाथ फैला रहे हैं, वो भी नहीं कहेगा दरवाजा बंद कर दे, फिर मांगने के लिए आया है। अच्छा लगेगा क्या उनको? ये मांगने की पद्धति बंद करनी पड़ेगी, तभी भगवान प्रसन्न हो, और उसी दिन आपको परम धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। मंदिर में हम लोग इसलिए ना जाएं कि कुछ चाहिए हमें, मंदिर हम लोग इसलिए जाएं मेरी मां कि वहां जाना मेरा परम धर्म है, मेरा परम कर्तव्य है। ऐसी भावना से जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको परम धर्म की प्राप्ति होगी। परम धर्म भरत जी को प्राप्त है। उन्होंने कहा भी, अरे तन धर्म न काम रुचि, अब गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद, यह वरदान नया। मुझे परमात्मा की चरण मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूं प्यारे, भगवान से मांगने का मन करे ना तो भगवान से क्यों,
भगवान को ही मांग लिया जाए और भगवान मिल जाएंगे तो सर्वस्व मिला हुआ है प्यारे, और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सबसे बड़ा परम धर्म है। समझ में आ रही है बात? दूसरा प्रश्न आपने मुझसे किया था कि मंदिर जाते हैं तो एक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, भ्रम की तो जगह ही नहीं है, हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया है, सोमवार को शिव मंदिर, मंगलवार को हनुमान जी मंदिर, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार बोले लक्ष्मी नारायण, शुक्रवार बोले संतोषी माता, और आजकल तो शनिवार को कुछ ज्यादा ही भीड़ दिख रही है। हर पीपल वृक्ष में जाकर के देखो माताएं भिड़ी हैं। रविवार को सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। एक एक दिन में हम लोग ने देवताओं को बांध रखी है। और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, बेटा ये सब आलसियों का काम है। बताइए एक चीज, मंगलवार को छोड़ के यदि बुधवार को हनुमान मंदिर चले जाएंगे तो मुकदमा कर देंगे हनुमान जी? नहीं करेंगे ना भैया। ये केवल आलसियों का काम है कि हफ्ते में हमने बांध रखी है, और भगत के लिए कोई दिन कोई तिथिवार नहीं होता प्यारे। भगत के लिए तो रोज मंदिर है, रोज वार है प्यारे। उसके लिए कैसी मंदिर? कोई भ्रम की जगह नहीं है। और पूज्य सरकार कहा करते हैं इस बात पर कि एक साध है सब सढ़े, और सब साधे सब जाए। एक की साधना करोगे प्यारे वो मान जाएगा, लेकिन सबको मनाने का प्रयास करोगे कोई हाथ में नहीं आएगा। एक चीज सावधान होकर के समझिए, हर मनुष्य के जीवन में एक आराध्य रहता है जिसको हम लोग अपने दिल से मानते हैं। कोई मेरे राम का प्रेमी है, कोई कृष्ण, कोई हनुमान जी, कोई शिव जी। उसी तरह माताओं ने कि कोई लक्ष्मी को मानती, कोई काली के उपासक है, कोई दुर्गा जी को मानती। जो आराध्य है उसी पर विश्वास रखें, लेकिन निंदा कभी किसी की ना करें। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जो आपके आराध्य हैं वही बड़ा होता है। उसी आराध्य पर विश्वास रखें, लेकिन निंदा कभी किसी की ना करें। मान लो मैं कट्टर कृष्ण प्रेमी हूं, लोग कहते भी हैं कि महाराज आप कृष्ण जी को बहुत मानते। बिल्कुल मानता हूं। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, तब तो आप दुर्गा जी के मंदिर नहीं जाते होंगे, पुष्टि मार्गी हैं। हमने कहा नहीं, हम तो जाते हैं, बल्कि भगवती के पास में जाकर के मैं तो सदैव यही कहता हूं कि मां मैं कट्टर कृष्ण प्रेमी हूं मां। और आज उसी परमात्मा की कृपा से आपके चरणों में आने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मां ऐसे आशीर्वाद वचन देना मुझे कि आपके चरणों में मैं बार बार आता रहूं और कृष्ण का प्रेम मुझे सदैव मिलता रहे। मां भगवती की पूजा भी हो रही, मेरी आराधना की भी हो रही, क्या दिक्कत है भैया? इसलिए निष्ठा एक पर, लेकिन निंदा किसी कभी देवी देवता की नहीं। ये समझने का प्रयास करिए। और आजकल तो दुनिया धर्म परिवर्तन में इतनी जुटी हुई है, अब हमारे गांव देहात में भी घुस गई। आपके भटगांव में भी दो चार हैं धर्म परिवर्तन करने वाले। ये धर्म परिवर्तन करने वाले इंसान में गिनती थोड़ी आते हैं। ये जितने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और जो हो रहे हैं धर्म परिवर्तन, इनको तो जरा थोड़ा सा लोभ दे दिया जाए ना गुरुजी, तो आधार कार्ड से अपने बाप का भी नाम कटवा लेंगे। ये है ये बेशरम लोगों की काम है जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे हमारे धर्म में कोई कमी है? पहले अपने धर्म को समझ लो, उसके बाद दूसरे धर्म में जाना। मेरे राम और कृष्ण में कमी है क्या कहीं? अगर जाननी है महत्व को समझनी है तो आके बैठ कथा में, क्या है परमात्मा उसको समझने का प्रयास कर। और खुद की तो समझनी है, दूसरे धर्म में जाके मरे जा रहे हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बात कहूं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अक्सर कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बात, अपने धर्म के खातिर सिर कटवाना पड़े तो कटवा लेना प्यारे, अपने धर्म के खातिर मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन दूसरे धर्म में कभी मत जाना, मर जाओगे प्यारे, और बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। जिसने धर्म परिवर्तन किया जाके झांके जरा उनकी जिंदगी को, पता चल जाएगा आपको ना। हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है। ये तो देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कहता हूं, सनातन धर्म से बढ़कर के जगत में कोई धर्म ही नहीं है। जितने और बता रहे हैं वो धर्म नहीं, केवल पंथ है। धर्म तो सिर्फ एक है, वो है सनातन का। और है हिम्मत किसी धर्म में तो एक बार वो कह दे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। है किसी धर्म के बाप में इतनी हिम्मत
कि ये बात कहते कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो तो मेरा सनातन है जो चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें और सबका कल्याण हो। ये नारा सिर्फ मेरा सनातन कर सकता है, दूसरे किसी में हिम्मत नहीं है प्यारे। और है हिम्मत तो एक बार चिल्ला करके बता दो, धर्म नाम का चीज यदि कहीं पर है तो वो सिर्फ सनातन है, बाकी के जितने हैं पंथ हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, कुछ भी हो जाए मर जाना, लेकिन दूसरे धर्म में कभी मत जाना। आपने तीसरा प्रश्न मुझसे पूछा है कि परमात्मा का नाम अजन्मा, वो जन्म लेकर के क्यों आ गए। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों मेरा परमात्मा सही में अजन्मा है, और जब भी आए हैं जन्म नहीं अवतार लेकर के आए हैं। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया तो है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि बढ़हि असुर धर्म अभिमानी, बढ़हि असुर धर्म अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन मीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन मीरा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। बढ़हि असुर धर्म अभिमानी, बढ़हि असुर धर्म अभिमानी। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों जब जब धर्म की हानि हुई मेरे प्रभु विविध अवतार लेकर के आए हैं। जन्म नहीं, जब भी आए हैं अवतार लेकर के आए हैं। आपने मुझसे पूछा था कि अवतार कितने, शास्त्रों के परिक्षेत्र में आकर के झांकेंगे तो महाराज कुल 24 अवतारों का वर्णन यहां पर हुआ है। 24 अवतारों में 2 अवतार को मुख्य मानिए शास्त्रों ने। कौन? बोले राम कृष्ण दो एक हैं, अवंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। ये 2 अवतारों को मुख्य माना, राम और कृष्ण। कई लोग कहते हैं महाराज एक राम जी जो हैं वो 13 कला वाले दिखते हैं और मेरे कृष्ण 16 कला। ना ना, ये केवल मन का भ्रम है, भ्रम है, कुछ नहीं है। दोनों को ही पूर्णावतार कहा है शास्त्रों ने। बोले तो ये फर्क क्यों दिखाई देता? बोले कौन सा फर्क? बोले मेरे कन्हैया तो ठुमक ठुमक करके गोपियों के बीच में नाचते हैं, रास लीला रचाते हैं, लेकिन मेरे राम जी तो नहीं करते। इसलिए प्यारे मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा उन्हें नाचने की छूट नहीं देती। और मेरे कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए महाराज वो लीला का दर्शन कराते रहते हैं। इसीलिए तो कहा उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। इसलिए मेरे राम की आंखों में मर्यादा और मेरे कृष्ण की आंखों में चंचलता। ये 2 अवतारों को मुख्य रूप से माना गया है और दोनों को ही पूर्णा अवतार कहा गया है। कैसो भी करके भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, इसी खातिर वेद व्यास जी ने हमारे ग्रंथों की रचना करी है। अब सावधान होकर के समझिएगा। पहले संसार में वेद एक था, वेद साक्षात नारायण के स्वरूप। तो वेद इतने जटिल थे कि महाराज फिर भी लोगों को समझ में आ जाए, इसी खातिर वेद व्यास जी ने महाराज 4 वेदों का निर्माण किया है। लेकिन वेद के मंत्र फिर भी इतने जटिल रहे कि लोगों को समझ में नहीं आई। उपनिषदों की रचना हुई, लोगों को समझ में नहीं आई। तो कैसो भी करके भक्ति आगे बढ़े, इसलिए 17 पुराणों की रचना वेद व्यास ने करी। लोगों की मति नहीं सुधर रही है। एक दिन कुटिया में बैठे बैठे मेरे वेद व्यास जी रो रहे हैं। नारद जी कहते हैं, बाबा आपकी आंखों में आंसू क्यों रो रहे हैं? बोला मेरा प्रवचन निष्फल हो गया नारद। एक बात कहूं,
मैं यहां 4 घंटा बैठ के गला फाड़ रहा हूं, और आप लोगों को यदि कथा समझ में नहीं आएगी ना, सबसे ज्यादा पीड़ा पहले मुझे होगी। क्यों? मेरा 4 घंटा तो बेकार गए ना, सबसे पहले कष्ट मुझे होगी ना। उसी तरह से वेदव्यास जी कहते हैं, नारद, लोगों की मति गति सुधरे इसलिए 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरा कोई प्रयोजन काम नहीं आ रहा है। लोगों के मन में भक्ति नहीं जाग रही है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही। नारद जी कहते हैं, बाबा एक बात कहूं, जब तक आप प्रेम शास्त्र यानी भागवत की रचना नहीं करोगे, पंचम वेद है भागवत, जब तक उसकी रचना नहीं होगी आपके हाथों से, न आपको शांति मिलेगी, ना लोगों का मति सुधरेगा। इसलिए भागवत की रचना करिए। वेदव्यास जी कहते हैं, लेकिन बेटा अब तो मरने का समय हो गया, बूढ़ा हो रहा हूं, अब कैसे लिखूं मैं? नारद जी कहते हैं, कोई संत कृपा यदि कर दे प्यारे, तो बड़ा से बड़ा मुश्किल काम आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है संत कृपा भगवंत कृपा से भी बड़ी मानी गई है। बोले कोई प्रमाण? नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में नारद नहीं था बाबा। क्या थे? बोले एक दासी का बेटा। मैं ऐसा अभागा जन्म से, जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आया तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैंने उनके मुखमंडल को नहीं देखा। मेरी मां मुझे लेकर के गोदी में संतों की कुटिया में आई है और कहने लगी, बाबा मैं अभागी औरत, इस छोटे से नन्हे से जान को लेकर के मैं कहां जाऊं, ये दुनिया इतनी खराब। संतों ने कहा, बेटी आनंदा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम हमारे पास में रहो, जो सेवा अच्छी लगी कर लिया करना, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। मेरी मां मुझे लेकर के गई है बाबा, मैं बहुत छोटा सा था। मेरी मां झाड़ू पोछा करती, कुएं से जल भर के लाती संतों के लिए, चरण दबाया करती, जूठे पत्तन उठाया करती, ऐसा हमारा जीवन व्यतीत हो रहा। मेरी मां ने मुझे कई बार प्रयास किया कि मैं जाकर के संतों के सानिध्य में बैठूं, और जब भी मां मुझे गोदी में लेके जाती मैं बैठ नहीं पाता। एक चीज एकदम सावधान होकर सुनिए, शरीर में जब पाप की अधिकता बढ़ती है तो कथा में बैठने की अनुमति नहीं देती। और आपने ऐसे व्यक्ति को यदि निमंत्रण दे दिया, बेचारे आएंगे निमंत्रण पाकर के, लेकिन उसको तो 30 घंटा तक खसोट मची रहेगी। 3 घंटा तक कभी घड़ी देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर झांकेगा, कब महाराज जी छोड़ेंगे तो भागो। पाप बैठने की अनुमति नहीं देती जल्दी। हाँ, यहां इतनी जल्दी एकाग्रता थोड़ी आएगी। तो नारद जी कहते हैं, बाबा मां मुझे जबरदस्ती बिठाती, लेकिन मैं नहीं बैठ पाता। क्यों? बोले शरीर में पाप पूरा भरा हुआ था पूर्व जन्म का। लेकिन एक दिन ना बाबा बड़ा गजब का चमत्कार मेरे जीवन में हुई। बोले कैसे? मेरी मां जूठन पत्तल उठा करके रखने जा रही थी, गरीब तो थे ही हम, बड़े जोर की मुझे भूख लगी, और वो संतों का जो भात उच्छिष्ट प्रसाद कहते हैं इस शास्त्रों में, वो देखा, और मैंने जाकर के वही जूठन भात मैंने अपनी मुंह में डाली, और जैसे ही वो अन्न के कण मेरे पेट के भीतर गए, मेरे सारे पाप बाहर निकलने लगे। ये उच्छिष्ट प्रसाद बड़ी गजब की होती है, जिसको भी मिला है उसका जीवन बेड़ा पार है। मेरे शरीर से पाप निकल गया, और मैं तो जाकर के अपना, जहां संतों की दिव्य प्रवचन होते, सामने जाकर के बैठता, एकाग्रचित होकर के सुनता, भजनों में झूमने लगता, नृत्य करने लगता। मैं संत देख करके बड़े आनंदित होते मुझे। क्या है, कोई छोटा सा बच्चा सामने यदि बैठे और ज्यादा ध्यान से सुने तो वक्ता का मन सीधा वहीं जाता है। यहां ऊपर बैठने का फायदा यह है बाबूजी, इतने लोगों में कौन क्या कर रहा है, कौन कथा के भाव को समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, ये बराबर समझ हमें आती है। पहले कौन कथा को सुनकर के बोर हो रहा है और कौन कितना विभोर हो रहा है, ये भी समझ में आती है। अब मैं तो नाचने में लीन हो जाता। संतों ने एक दिन प्यार से बुलाया, कहते हैं आओ, और मेरा नाम रख दिया रामदास। अब 24 घंटा मैं उनकी सेवा में लगे रहता। एक दिन संतों ने कहा, रामदास हमारी तपस्या पूरी हुई बेटा, अब हमारा जाने का समय हो रहा है। रामदास जाकर के गिड़गिड़ाने लगे, कहते हैं बाबा आप चले जाएंगे तो मैं किसकी भजन में नृत्य करूंगा, कौन मुझे कथा सुनाएगा? आप मुझे ले चलिए, आप जो कहेंगे वही करूंगा, मैं चरणों की सेवा करूंगा, जूठी पत्तल उठा दूंगा। मां चुपचाप कोने में सुन रही थी। मां गई है संतों के चरण में और कहती हैं, बाबा मेरे बुढ़ापे का मात्र एक लाठी है ये रामदास,
इसको ले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा जीवन का सहारा ये। आप चले जाइए, लेकिन मेरे पुत्र को लेकर के मत जाइए। संतों के जीवन में धर्म संकट मुझे दिखाई दे रही थी। मैं जाकर के चरण को पकड़ करके रोने लगा, बाबा मुझे साथ में ले चलिए। संतों ने हृदय से लगाया मुझे और उन्होंने मुझे एक भगवान का नाम प्रदान कर दिया। कहते रामदास, इस नाम पर विश्वास रखना बेटा और सदैव जपना, भगवान की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। संत मुझे छोड़ करके चले गए। मैं रोज भी लगता रहता कि कब मुझे छुटकारा मिले तो मैं भगवान के नाम को जपूं। लेकिन एक दिन ना, मेरी मां गोद होने के लिए सुबह 4 बजे जा रही थी, एक काले सर्प ने दंश मारा, मेरी मां की मृत्यु हो गई। बाबा, मेरे आंखों से 2 प्रकार के आंसू बहे, एक ठंडी और एक गर्म। एक चीज को, मनुष्य के आंखों से आंसू बहती 2 प्रकार के होते हैं। खुशी के जो आंसू है वो अक्सर छू करके देखना ठंडी मिलेगी आपको, और थोड़ी चक के देखना मीठी रहेगी। खुशी का आंसू कहें तो आपका बेटा यदि मेरिट लिस्ट में पास होकर के आएगा ना, कभी मां सुनती है ना तो बच्चे को दौड़ के गले से लगा लेती है और नेत्रों से आंसू झर निकलती है। चक करके देखना ठंडी और मीठी रहेगी। लेकिन जो दुख में आंसू बहे वो गर्म और तीखी होती है, नमकीन होती है। मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू, सुख का तो इसलिए कि अब परमात्मा से मिलने के लिए कोई रोकने वाला नहीं, और दुख इस बात का था कि जन्म देने वाली मां ने मुझे छोड़ के चले गए। सारी क्रिया मैंने अपने हाथों से किया और संतों के बताए हुए रास्ते पर हिमालय पर्वत पर जाकर के चढ़ा, और वही जो नाम प्रभु का दिया था मुझे, वही जाकर के मैं चिल्लाने लगा। जबते जबते मरने का समय अगर शरीर पर पूरी दीमक चढ़ गई मेरी, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, मैं बिलखने लगा, प्रभु एक बार तो झलक दिखा दीजिए, तड़प रहा हूं तुझे देखने के लिए। हाँ, रोने लगा, मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही। अचानक मेरे प्रभु की स्वरूप मेरे सामने दिखाई दी, लेकिन 2 मिनट में आंखों से ओझल भी हो गई। नारद जी पुकारने लगे, प्रभु जब दर्शन नहीं देनी थी, ये चटनी क्यों चटा दी मुझे? आपकी स्वरूप का दर्शन का चस्का क्यों लगा दिया? और अब तो आपको इसको छोड़ करके जीने का मन भी नहीं करता है। प्रभु, आकाशवाणी हुई, तेरे संस्कार अभी पूर्ण नहीं हुए हैं रामदास। तेरे संस्कार जिस दिन पूर्ण होंगे मेरा साक्षात्कार होगा। मैं बिलखता रहा, भगवान का स्मरण करता रहा और मनाने लगा प्रभु को। नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु एक बार तो मुझे दर्शन दे। और कहते हैं, दर्शन को तरसते हैं 2 नैनाए बावरे, दर्शन को तरसते हैं 2 नैनाए बावरे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। दर्शन को तरसते हैं, दर्शन को तरसते हैं 2 नैनाए बावरे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। कहीं चैन नहीं तुम बिन मुझको मेरे सांवरे, कहीं चैन नहीं तुम बिन मुझको मेरे सांवरे। मेरी प्यास बुझा जाओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे
श्याम चले आओ। जय हो प्यारे। जय हो। क्यों भूल गए हो तुम मुझे चरणों से लगा के, क्यों छुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के। क्यों भूल गए हो तुम मुझे चरणों से लगा के, क्यों छुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के। निष्ठुर न बनो इंद्र मोहन मेरे वास्ते, निष्ठुर न बनो जितने मोहन मेरे वास्ते। मुझे धीर बंधा जाओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। हे प्यारे, पल पल मुझे तन्हाई के तड़पाने लगे हैं। आशाओं के ये फूल भी मुरझाने लगे हैं। पल पल मुझे तन्हाई के तड़पाने लगे हैं। आशाओं के ये फूल भी मुरझाने लगे हैं। ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के, ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के मेरे पास चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ। दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे, दर्शन को तरसते हैं दो नैना ये बावरे। मेरे श्याम चले आओ, मेरे श्याम
नारद जी जाकर के पुकार रहे हैं प्रभु को, एक बार तो झलक दिखाई दो। नारद जी कहते हैं बाबा मेरा वो जीवन तो निष्फल गया, लेकिन उन्हीं संतों की कृपा आशीर्वाद कहूं, प्रभु नाम का चमत्कार कहूं, दूसरा जन्म मिला तो मुझे नारद होने का सौभाग्य मिला। और जैसे मैं अवतार लेकर के आया, देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता, पैदा होते ही देवताओं ने मेरे हाथों में वीणा थमा दी, और आज उसी वीणा से मैं दिन रात प्रभु का गुणगान कर रहा हूं। ये संतों का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है बाबा? वैसे किसी संत की कृपा हो जाए आप तो जरूर भागवत की रचना करेंगे। वेदव्यास जी कहते हैं मेरे ऊपर कौन करेगा? नारद जी कहते हैं मैं हूं ना। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझ पर एक दिन कृपा करी और चतुश्लोकी भागवत का दान मेरे कानों पर किया था, और वही चतुश्लोकी भागवत मैं आज आपको प्रदान करने जा रहा हूं। देखिए अब तक यह भागवत केवल 4 श्लोकों की थी, चतुश्लोकी भागवत, और जैसे ही नारद जी ने वेदव्यास के कानों पर ये 4 श्लोकों की भागवत सुनाई, आहा, वेदव्यास जी के माध्यम से 18,000 श्लोक का दिव्य समूह बन पड़ा। ये भागवत के भीतर 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 11 स्कंध बने। ये संहिता बनकर के तैयार। लेकिन वेदव्यास जी की चिंता और बढ़ गई, आंखों में आंसू आ गए। नारद जी कहते हैं बाबा अब तो जिसकी चिंता कर रहे थे वो तो हो गई, अब क्यों चिंता करने? बेटा मुझे एक चिंता खा रही है, ये भागवत को मैं सौंपूं तो सौंपूं किसे? इसके लिए अधिकारी का होना जरूरी है। आज के जमाने की मैं तो कहूं बड़ी विडंबना, ये जो मंच है जिस पर आपने मुझे बिठा रखा है, ये कोई साधारण मंच नहीं है। ये तो उस योगेश्वर का मंच है जिसके हृदय में यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में फर्क क्या होता है। ये उस परमहंस का मंच। लेकिन आजकल हम जैसे छोटे मोटे वक्ता जो एक श्लोक को पढ़ लिया, कुछ छत्तीसगढ़ी गाना आ जाए और भागवत हो जा रही, ये बात अलग है आजकल कि हम लोग किसी को भी बैठा रहे हैं। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भागवत मंच पर बैठाने से पहले ना जरूर प्रयास करें ये बैठने लायक है कि नहीं। भागवत की कथा मर्यादा की कथा है, लेकिन आजकल हम लोगों ने ही मर्यादा को खत्म कर दिया। लोगों को रिझाने में लगे, भगवान को कोई रिझा नहीं पा रहा है। लोग रिझावन कथा होनी चाहिए। हाँ 2-4 छत्तीसगढ़ी गाना, हमर पारा तुम्हार पारा चलेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन निवेदन है आपसे, ऐसे अमर्यादित तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। मेरी प्रयास रहती है कि जो मर्यादा कथा में कही गई है मैं उस पर थोड़ा उतरूं। गुरु जी का सख्त आदेश है बेटा इसकी मर्यादा का उल्लंघन मत करना। लेकिन आजकल हम लोग किसी को भी बिठा रहे हैं। कौन इसका अधिकारी है ये तो पहले समझा जाए, क्या उसको अधिकार प्राप्त है? देखिए भागवत में चर्चा आई है, वक्ता को भी अधिकारी होना चाहिए और श्रोता को भी अधिकारी होना चाहिए। वक्ता का अधिकार क्या? जिस वक्ता के जीवन से ये 3 चीजें जा चुकी हो, काम, क्रोध और लोभ, वो सच्चा अधिकारी इसमें बैठने का। श्रोता को कैसे होना चाहिए? श्रोता का भी तो कुछ अधिकार कहा गया है। बताऊं कि रहने दूं? फिर बता दूंगा तो आप लोग कहेंगे महाराज हम तो फिर अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि आधे तो नहीं है, मुझे पता है। श्रोता का अधिकार कैसा? मत्सर सुने हैं भैया? मच्छर सुने होंगे अक्सर, और यहां तो कुछ ज्यादा ही है मच्छर। पंखा लगाई नहीं थी आपने, रात को क्या गुनगुनाती है भैया, सुनने में मजा भी आ रहा था। आज तो लग गई, अब तो चैन है। मच्छर सुने होंगे, मत्सर नहीं सुने होंगे। शास्त्रों की एक भाषा है मत्सर। मच्छर शब्द से ही प्रकटित हुई है ये शब्द, और मच्छर और मत्सर में केवल थोड़ा सा अंतर रह गया है। मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए, ओडोमास लगा लीजिए, टिकिया जला लीजिए तो मच्छर नहीं काटेगी। लेकिन मच्छर से बचने का कोई उपाय नहीं है शास्त्रों में।
मत्सर माने ईर्ष्या। एक चीज देखना, किसी की बढ़ोतरी को जब देखते हैं तो अपने आप मन में जलन पैदा हो जाती है, ये तो ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों? और यही भावना जब तक आपके मन से समाप्त नहीं होगी, भागवत कथा के सच्चे अधिकारी नहीं हो सकते। जिसके मन से ये ईर्ष्या चला गया है वही कथा का अधिकारी है, और उसके सुनने में लाभ भी है। आप जरा अपने मन को टटोलिए, आप जरा अपने आत्मा से प्रश्न कीजिए, आपके मन से ईर्ष्या गई है? अगर गई है तो सच्चे अधिकारी हैं, क्षमा करिएगा। किसी की बढ़ोतरी को देख करके कहीं मन में जलन तो नहीं हो रही है हमारी? अक्सर हो जाती है। आहा, अधिकारी को ही बैठने का अधिकार। वेदव्यास ने सोचा कि मैं किसको बिठाऊं इस पर। दुनिया पर नजर दौड़ा करके देखी, कोई अधिकारी दिख नहीं रहा। आत्मा से आवाज आई, मेरा औरस पुत्र सुखदेव है। लेकिन वो तो निराकार ब्रह्म का चिंतन कर रहा है। जंगल में जाके बैठा, मैं लौटाऊं तो लौटाऊं कैसे? अधिकारी तो मेरा औरस पुत्र ही है, लेकिन मैं कहूं कि मेरा बेटा, तो लोग कहेंगे अपना बेटा इसलिए बड़ाई गा रहा है। अपने पुत्र की बड़ाई कौन नहीं करता? लेकिन लौटा के लाऊं तो लाऊं कैसे मैं? एक दिन रात्रि को तो महाराज नींद नहीं आई वेदव्यास जी को। भागवत को मैं सौंपूं कैसे? बन तो गई है, प्रचार कैसे हो इसका? मैंने शुरू ही कहा ना, मर्यादित होनी चाहिए, इसीलिए अधिकारी ढूंढ रहे हैं। और आपको हमारी तरह थोड़ी, जैसे ही भागवत सुनने का मन किया किसी को भी बुला ला। कौन देवी जी हैं, कौन क्या हैं, वो तो भगवान ही मालिक है। अब ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे इस पर। गुरुजी ने स्पष्ट कहा था, बेटा भागवत के मंच पर बैठ करके ना किसी का अपमान ना करिएगा। और मैं यदि ज्यादा वर्णन करूं इस शब्द का तो निश्चित रूप से किसी न किसी का अपमान, और मुझे अधिकार नहीं है, वो तो आप लोग समझिए। रात्रि भर नींद नहीं आई वेदव्यास जी को। क्या किया जाए, पुत्र को लौटाऊं कैसे? क्योंकि निराकार ब्रह्म का चिंतन कर रहा है। निराकार समझते हैं, जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार। हमारे सामने तो इतना बड़ा आकार है कि भगवान ऐसे दिख रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आती, तो निराकार को समझें कैसे? उसको समझना तो और बड़ी मुश्किल है। और वही निराकार के चिंतन में लगा। आहा, वेदव्यास जी ने एक युक्ति निकाली। 4 शिष्यों को बुलाए, कहते हैं सुनिए, एक श्लोक मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, रात भर रटो, और जहां मेरा औरस पुत्र सुखदेव ध्यान लगा करके बैठा हो वहीं जाकर के इस श्लोक का गान करना। शायद भागवत के श्लोकों का कुछ असर पड़ जाए। और रात्रि भर 4 शिष्यों को बिठा करके एक मंत्र पढ़ा रहे हैं। 4 शिष्यों ने रात्रि भर याद किया उसको, और 4 शिष्यों को पढ़ाने लगे कि बेटा जाकर के ये मंत्र को मेरे पुत्र के कानों में जरूर सुनाना। रात्रि भर में याद हुआ है। प्रातः काल 4 शिष्य गए हैं और जाकर के जहां सुखदेव भगवान बैठे हैं वहां जाकर के पढ़ने लगे। बरहा पीडम नटवरे वपो कर्णयोर कर्णिकारम अरे बिभ्रदेवाशः कनक कपीशम वैजयंतीम चमा। देखो तो नटों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके गले पर वैजयंती माला लटक रही है, तिरछे चरण करके मेरे परमात्मा खड़े हैं, और जिनकी होठों पर बांसुरी लटक रही है। महाराज कितना सुंदर स्वर लहरी गूंज रही है, और कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे परमात्मा। जब ये बात को सुने सुखदेव जी आसन से खड़े हो गए उचक करके। मैंने कभी मन में विचार भी नहीं किया कि मेरे प्रभु इतने सुंदर होंगे। अब ये श्लोक तो केवल सुंदरता की बखान कर रही है ना जी, लेकिन होंगे सुंदर भैया, पता नहीं स्वभाव कैसा हो। एक चीज कहूं, किसी की सुंदरता को देख करके उसके पास में जाना तो पहले स्वभाव को जानने का प्रयास करना। जरूरी नहीं है कि जो सुंदर हो उनका स्वभाव भी अच्छा मिले। सुखदेव जी यहीं पर फंस गए। सुंदर तो बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं स्वभाव। अपने गले लगाएंगे या पास आने देंगे नहीं देंगे, काफी भरोसा भैया। बैठ गए आसन पर। शिष्यों ने आकर के बताई। वेदव्यास जी समझ गए कि कौन से उलझन में है सुखदेव बाबा। कहते हैं एक मंत्र और पढ़ो और इसको जाकर के सुनाओ।
रात्रि भर पढ़ाया है। चारों शिष्य पुनः गए हैं प्रातः काल 5 बजे। ठीक ध्यान में बैठने ही जा रहे थे सुखदेव बाबा और चारों शिष्यों ने गाना आरंभ किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिध्वांसया पाय यदाप्यसात्वी लेभे गतिम धात्रयुं चिंता तन्नोयम कम दयालु शरणम ब्रजे। कहते हैं देखो तो उस दुष्ट पूतना को, जिसको लाड़ लड़ाने के लिए दुनिया तरस रही है मेरे कन्हैया को देखने के लिए, ये दुष्ट पुतना जब गई तो विष को लेकर के, जहर को लेकर के स्तन में भर के गई। लेकिन आहा, मेरे परमात्मा इतने कृपालु भैया, जो विष को लेकर के आ रही है भगवान के मन में सोचने लगे, भले विष को लेकर के आ रही है लेकिन काम तो मां जैसी करने वाली है। मां का काम है दुग्ध पान कराना बच्चे को, तो दुग्ध ही तो पिला रही है मेरी मां, भले विष भरा है, तो इसकी मैं कौन सी गति प्रदान करूं। और देखिए तो इतने कृपालु निकले मेरे परमात्मा, जो गति मैया यशोदा को 1000 वर्ष बाद मिलेगी, विष देने वाली पुतना को 2 मिनट में दे डाला। ऐसा कृपालु जगत में कौन होगा जो विष देने वाले को गले लगा रहे। इसी व्यवहार पर सुखदेव भगवान रीझ गए, दौड़ रहे हैं शिष्यों के पास में। कहते हैं भैया और आगे बढ़ो ना, बहुत अच्छी लग रही है ये भाव मुझे, मेरे परमात्मा इतने अच्छे स्वभाव के हैं। संतों ने कहा भैया हमें तो केवल 2 श्लोक दी है आपके पिताजी ने, ऐसे सुंदर श्लोकों का और अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके पिताजी के पास 18,000 है। सुखदेव भगवान दौड़ करके आए हैं, कहते हैं बाबा मुझे वो भागवत की श्लोक सुनाइए ना, मैं भागवत को जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं। वेदव्यास जी कहते हैं बेटा जब तक अधिकार नहीं मिलेगा मैं तुझे नहीं दे सकता भागवत। बोले अधिकार कहां मिलेगा, मुझे बताइए, मैं तुरंत जाऊंगा। जनक जी के पास में भेजा है। उस समय के बड़े विचित्र संत रहे, सदगृहस्थ संत हैं जनक जी। कहते हैं जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें दीक्षा दे दी तो हम जरूर तुम्हें भागवत देंगे। मैंने कहा ना भागवत साधारण नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। और जब जाने लगे सुखदेव भगवान तो पीछे संदेशा भेजवा दिया वेदव्यास को, मेरा औरस पुत्र जा रहा है, ठीक से परीक्षा लेना, मेरा बेटा है करके छोड़ मत देना। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे सुखदेव भगवान, सैनिकों कहने लगे भैया हम दीक्षा लेने के लिए आए, कह देते थोड़ा जनक जी से। जनक जी को जाकर के बताया पहरेदार ने। जनक जी कहते हैं सुखदेव से कह दो दरवाजे पर खड़े रहे 7 दिन। कर पाओगे? 7 दिन तक दरवाजे में खड़े हैं इंतजार करते करते, लेकिन क्रोध की रेखा नहीं दिख रही है चेहरे पर। जनक जी महाराज ने 7वें दिन आकर के खिड़की से झांक करके देखा तो देखते क्या है, वो संत तो मुस्कुरा रहा है। हमें तो 2 मिनट इंतजार करना पड़ जाए तो तिलमिला जाते हैं। 7 दिन तक एक स्थान पर खड़े रहे सुखदेव भगवान। 7वें दिन बीतने पर महाराज स्वागत के साथ भीतर ला गया विश्राम गृह में। और जैसे ही विश्राम गृह पर पहुंचे ना, आहा, अप्सराओं से भी सुंदर सुंदर स्त्रियां आकर के कोई जल समर्पित कर रही हैं, कोई तांबुल दे रही हैं, कोई चरणों को दबा रही हैं, और कई स्त्रियां तो आलिंगन करके बैठ रही हैं। जनक जी महाराज ने खिड़की से झांक करके देखा तो नेत्रों में आंसू आ गए। काम की एक भी रेखा नहीं दिखाई दी सुखदेव भगवान के चेहरे पर। दौड़ करके आए हैं जनक जी महाराज, कहते हैं महाराज शास्त्रों के सशक्त हस्ताक्षर कहूं मैं आपको, आपके पिताजी के कहने पर मैंने बड़ी कठिन परीक्षा ली है, आपकी क्षमा करिएगा मुझे। आज से मैं घोषणा करता हूं कि आपने काम और क्रोध को विजय पा लिया है। आज भागवत के सच्चे अधिकारी हैं आप। इन्होंने घोषणा करी। सुखदेव भगवान लौट करके आए हैं, तभी कहीं जाकर के वेदव्यास ने भागवत उनको प्रदान किए। भागवत ऐसे किसी को नहीं मिल जाता। आहा, भागवत का अध्ययन करके महाराज वो तो मेरे कृष्ण के दीवाने बने हैं अब। और वही सुखदेव भगवान जाकर के जंगल में बैठे हैं और निराकार ब्रह्म को छोड़ करके साकार ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। और रोज नित्य महाराज सुखदेव भगवान मेरे कृष्ण के चरणों में दंडवत करते और रोज प्रार्थना गुनगुनाया करते। आइए आप और हम भी भगवान के नाम का उच्चारण करें, बड़े भाव से भगवान को मनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे
राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो। राधे 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 गाते चलो, राधे 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 गाते चलो। राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो। होएगा दूर मन का अंधियारा, होएगा दूर मन का अंधियारा। राधा नाम दीपक जलाते चलो, राधा नाम दीपक जलाते चलो, राधा नाम दीपक जलाते चलो, राधा नाम दीपक जलाते चलो। राधे 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 गाते चलो, राधे 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 गाते चलो। राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो। राधे जय हो। हरि बोल। राधा नाम ही साधे, राधा नाम साधन, राधा नाम ही साधन, राधा नाम साधन। ओ राधा नाम ही साधन, राधा नाम साधन, राधा नाम ही साधन, राधा नाम साधन। राधा नाम में छिपा है दिव्य वृंदावन, राधा नाम में छिपा है दिव्य वृंदावन। राधा नाम खुशबू फैलाते चलो, राधा नाम खुशबू फैलाते चलो। राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। एक बात कहूं, कहते हैं मुश्किल राहें भी आसान होती हैं, मुश्किल राहें भी आसान होती हैं और हर मोड़ में कोई ना कोई पहचान होती है। लेकिन जो सच्चे दिल से लेते हैं मेरे राधे का नाम, कहते हैं प्यारे उसकी तो किस्मत भी गुलाम होती है। और चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से राधे 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 गाते चलो, राधे 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 गाते चलो। राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधा
हरि बोल। ये राधा नाम ही साध्य, राधा नाम साधन, राधा नाम ही साध्य, राधा नाम साधन, राधा नाम में छिपा है दिव्य वृंदावन, राधा नाम में छिपा है दिव्य वृंदावन, राधा नाम ज्योति जगाते चलो, राधा नाम ज्योति जगाते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधे 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 जय हो। राधे जय श्री राम, राधे 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 जय श्री राम। ओ प्यारे राधे 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 जय श्री राधे। हरि बोल। जय हो। राधा नाम की जग में महिमा अपार है, 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 राधा नाम धारा बहाते चलो, राधा नाम धारा बहाते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते 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 चलो, राधे 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 गाते चलो, राधे 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 गाते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो, होएगा दूर मन का अंधियारा, होएगा दूर मन का अंधियारा, राधा नाम दीपक जलाते चलो, 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 बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शिव जी कहते हैं ऋषियों, जब से भागवत को पढ़े हैं मेरे कृष्ण के दीवाने बन गए ये तो। अब तो जाकर के साकार ब्रह्म मेरे कृष्ण को मनाने में लगे हैं। दिन रात जंगल में बैठे बैठे कृष्ण का ध्यान लगाया करते। लेकिन एक दिन राजा परीक्षित को श्राप लगा, और जब श्राप लगी तो धरती पर पहली बार इन्हीं सुखदेव भगवान ने धरती में पहली बार भागवत कथा सुनाई, और 7 दिन में देखते देखते महाराज उस परीक्षित को दिव्य मुक्ति मिली है।